तथागत गौतम बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, भगवान यह कर्म क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कर्म क्या होता है। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा शासन करता था। एक दिन राजा के मन में विचार आया। राजा ने मंत्री से बोला, हम देश का भ्रमण करने चलते हैं। घूमते घूमते वह एक बाजार में पहुँचे। वहाँ राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ी। अचानक राजा के मन में विचार आया, मैं कल इसको फांसी दूं। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बता दी। मंत्री हैरान होकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, बिना किसी कारण महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस दुकानदार का अपराध क्या है? मंत्री पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जागने के बाद मंत्री साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार से मिलने चला गया और दुकानदार से बोला, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार बोला, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से पूछा। सभी ने यह जवाब दिया, यह दुकानदार किसी से बात नहीं करता और हमेशा उदास रहता है। मंत्री को सब समझ आ गया। मंत्री फिर उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार बोला, लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की खुशबू सूंघते हैं, कहते हैं लकड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री भी दुकानदार की बात सुनकर दुखी हुआ। उसने सोचा, आखिर कोई भी उदास क्यों न हो? अगर उसका माल अच्छा हो, उसके माल में कोई कमी न हो, फिर भी उसे कोई खरीद नहीं रहा हो। मंत्री ने सोचा, ये दुकानदार इसलिए उदास रहता है, इसका दुकान में कोई भी सामान नहीं बिकता। आखिर ऐसी क्या बात है जो राजा से फांसी देना चाहते हैं? मंत्री को इसका हल अभी तक नहीं मिला था। मंत्री ने फिर पूछा, आखिर तुम अपनी दुकान के बारे में क्या सोचते हो? दुकानदार गुस्से में बोला, मैं सोचता हूँ हमारे राज्य के राजा की जल्दी मृत्यु हो। अगर राजा मरेंगे तो उनके दाह संस्कार में मेरी चंदन की लकड़ियाँ बिकेंगी और आसपास के लोगों को मेरे व्यापार के बारे में पता चलेगा। इससे मेरा व्यापार भी सही चलेगा। मंत्री सब समझ गया, आखिर क्यों राजा इसे फांसी देना चाहते थे। मंत्री ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदी और उसे पैसे देकर राजमहल चले गए। मंत्री राज दरबार में राजा से बोला, महाराज यह चंदन की लकड़ियाँ उस दुकानदार ने आपको भेंट की हैं जिसे आप फांसी देना चाह रहे थे। राजा ने उन लकड़ियों की सुगंध ली और उन लकड़ियों की खुशबू राजा को बहुत अच्छी लगी। राजा ने कुछ सुवर्ण मुद्राएं उसे भेंट करने के लिए दी और कहा, आज से जितना भी राजमहल में चंदन का सामान आएगा सब उसी दुकान से आएगा। मंत्री खुश होकर सोच रहा था, अब महाराज ने ऐलान कर दिया है कि चंदन का सामान सब उसी दुकान से आएगा, अब महाराज उसे फांसी नहीं देंगे। मंत्री खुश होकर उस दुकानदार के पास गया और बोला, महाराज को तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत पसंद आई, यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए पुरस्कार है। और उन्होंने ऐलान किया है, आज से जितना भी चंदन का सामान आएगा सब तुम्हारी दुकान से ही आएगा। इधर राजा सोच रहे थे, जिसे मैं फांसी देने की सोच रहा था उसने मेरे लिए ये चंदन की लकड़ियाँ दी हैं। दुकानदार यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख था जो राजा के लिए बुरी सोच रखता था, वह तो इतने दयालु और महान हैं। मैं सच्चे मन से राजा की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, अब तुम बताओ कर्म क्या है? किसी ने कहा कर्म वचन है, किसी ने कहा कर्म कार्य है, किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का विचार ही उसका कर्म है। जैसे विचार वैसे ही कार्य होगा और जैसे ही कार्य होंगे वैसा ही फल होगा। गलत विचार से गलत फल, सही विचार से सही फल। बुद्ध ने अंत में कहा, इसलिए अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं।